एंड्रयू और अमारा ब्रिटेन के एक प्रेमिक जोड़े। कुछ दिनों में वो लोग अपनी शादी के बंधन में बनने वाले थे। अमारा अपनी शादी और हनीमून को लेकर बेहद ही उत्साहित थे। वे दोनों अपने हनीमून को लेकर सोचते हुए भारत के तमिलनाडु राज्य में बसे ऊटी शहर के किनारे स्थित चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ फर्न हिल होटल के 10 दिन का ट्रिप बुक करते हैं। वह होटल बेहद ही खूबसूरत था और उनकी बालकनी से अत्यंत सुंदर दृश्य देखने को मिलता था। शादी के 2 दिन बाद हनीमून मनाने के लिए वो दोनों भारत पहुंचे और अपने बुक किए हुए होटल में चेक इन करते हैं। लेकिन जैसे ही वो होटल के अंदर प्रवेश करते हैं, अमारा को कुछ अजीब ही महसूस हुआ। वो एंड्रयू से कहते हैं, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, डार्लिंग चलो किसी दूसरे होटल में चलते हैं। लेकिन एंड्रयू उसकी बातों को मजाक में लेते हुए कहता है, बेबी तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, चलो कमरे में चलते हैं, मैं अभी तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए रिसेप्शन से अपने कमरे की ओर बढ़ता है, जो लगभग होटल के 3री मंजिल पर थी। जैसे ही वो दोनों लिफ्ट से निकलकर 3री मंजिल के गलियारों में चलने लगे, उसी गलियारे के आखिरी कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अमारा बहुत डर जाती है। वो कहते हैं, एंड्रयू चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन एंड्रयू उसकी बात काटते हुए कहते हैं, तुम बेवजह ही डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कहते हुए वो दोनों अपने कमरे की ओर आगे बढ़ गए। अपने कमरे में पहुंचने के बाद वो दोनों थकान महसूस करने लगे। अमारा कहते हैं, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगा। ये कहते हुए वो बैल्कनी में जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वो बैल्कनी से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते थे। लेकिन थोड़ी दूर पर ही एक बहुत पुराना 2 मंजिला घर था। उस घर को देखकर लगता था कि वहाँ कोई नहीं रहता है। थोड़ी देर में शाम होने वाली थी, लेकिन अमारा अभी भी बालकनी में ही बैठा हुआ है। और तभी अमारा को उस पुराने घर से किसी औरत को चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। अमारा अचानक घबराकर कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। वो सोच ही रहा था कि ये इसका वहम है, लेकिन उतने में ही उस घर से फिर से किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। अमारा रोने की आवाज़ सुनकर डर जाती है और एंड्रयू के पास जाकर कहती है, बालकनी से दिखाई देने वाले उस 2 मंजिला घर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आ रही है। एंड्रयू चलो यहाँ से चलते, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एंड्रयू कहता है, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। रात में एंड्रयू और अमारा सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ क्या होने वाला था। रात को जब दोनों अपने बिस्तर पर लेटे हुए प्यार भरी बातों में दोनों डूबे हुए थे, लगभग 12 और 1 बजे के आसपास उन्हें अपने कमरे के बैल्कनी में कोई औरत रोते हुए दिखाई देती है। एंड्रयू कहता है, कौन है? और तभी वो औरत के रोने की आवाज़ अचानक से बंद हो जाती है। एंड्रयू कमरे से बैल्कनी की ओर जाता है, यह देखने के लिए कि कौन है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर एंड्रयू अमारा के पास आकर कहता है, कोई जंगल का जानवर होगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दोनों जिस कमरे में थे, उसी कमरे की छत पर कोई जोर जोर से दौड़ता हुआ महसूस होता है और कोई औरत रोती हुई आवाज़ में कह रही है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। एंड्रयू और अमारा अपने हनीमून मनाने आए थे, लेकिन वो दोनों सोच भी नहीं सकते थे उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला होगा। अगले दिन सुबह वो दोनों अपने इस डरावने अनुभव को भुलाने की कोशिश करते हैं और ऊटी के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर सैर करने निकल पड़ते हैं। वो बॉटनिकल गार्डन, डड्डावेटा पीक और ऊटी लेक जैसे बहुत से सुंदर स्थलों पर घूमते हैं। लेकिन यह जगह अमारा का मन विचलित कर रहा था और वो उस डरावनी घटनाओं को भूल नहीं पा रहा था। लेकिन सैर के दौरान दोनों का मूड अच्छा हो गया था। घूम घाम के वो फिर से अपने रूम पे ही आते हैं। एक दूसरे की प्रेम में डूबे वो प्रेमिक जोड़ा अपने ज़िंदगी के हसीन लम्हे गूंज रहे थे। लेकिन रात होते ही वही घटना फिर से घटित होता है। इस बार वो दोनों साफ साफ देखता है कोई अदृश्य शक्ति उनके कमरे में मौजूद है। एंड्रयू हिम्मत जुटाकर उस शक्ति के सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक से कमरे की दीवार पर खून के धब्बे देखते हैं और डर कर वापस आ जाते हैं। हमारा जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं, एंड्रयू यहाँ से तुरंत चलो, मैं और अब यहाँ नहीं रह सकता। दोनों में से कोई ये सोच नहीं पा रहा था आखिर ये हो क्या रहा है।
और आखिर उसी के साथ ये क्यों हो रहा है? क्या राज है इस भयानक कृत्य के पीछे? जानेंगे अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।